शीट नोटेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक टाइप की नोटेशन देखने को मिलती है जिसे हम रीड करके लाइव एट द सेम टाइम हम अपने किसी भी सॉन्ग को या पीस को प्ले करते हैं। जी हाँ, आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि हम जो नोटेशंस होती हैं उन्हें हम बिगिनर लेवल पे कैसे रीड करते हैं, नोट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और हम कैसे उसे प्ले करते हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। सो ऑन दी स्क्रीन हमारे पास नोटेशन ओपन है, राइट, एक सॉन्ग की जिसका सॉन्ग का नेम है बुलिया, राइट। सो ये जो हमारी नोटेशन होती है ये हमारी इंडो वेस्टर्न काइंड की नोटेशन होती है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन होती है जहाँ पे हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, राइट। तो ये जो नोटेशन है ये हमारी फर्स्ट टाइप की नोटेशन है। सेकेंड टाइप की नोटेशन की अगर हम बात करें तो ये होती है स्टार नोटेशन, जिसमें हम सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ म्यूज़िक के नोट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे रीड करते हैं, एट द सेम टाइम हम प्ले करते हैं। इन दोनों नोटेशन में जो सबसे पहला डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ये होता है कि ये जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन है जिसे हमने इंडो वेस्टर्न नोटेशन बोला, राइट। सो इंडो वेस्टर्न नोटेशन में बीट्स को हम साथ में प्ले नहीं करते, मतलब बीट्स को हम रीड नहीं करते। बट जब हम स्टार नोटेशन की बात करते हैं, मतलब अल्फ़ाबेटिकल को ना रीड करके हम ये सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ नोट्स की नोटेशन की बात करते हैं, तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो बीट्स हैं, जो रिदम है, उसको भी साथ में रीड करते हुए हम अपने नोट्स को, अपने सॉन्ग को या अपने पीस को प्ले करते हैं, राइट। अब जैसे मैं बात करूं इंडो वेस्टर्न नोटेशन की, मतलब अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म ऑफ नोटेशन की, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा तरीका हम यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं जब हम किसी भी टाइप की नोटेशन को रीड करते हैं, राइट। हमारे पास जो नोट्स लिखे हैं आज इट इज़ हमें प्ले करना होता है। अब बात होती है कि हम वो किस ऑक्टेव में प्ले करेंगे, मतलब जैसे ये जो ए शार्प यहाँ पे मेंशन है वो ए शार्प 1 है, ए शार्प 0 है, ए शार्प 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या वो 6 है, ये हमें डिटरमाइन करना होता है। तो इसके लिए सबसे ईजी तरीका ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी नोट्स होती है, नोटेशन होती है, उसमें जो नोट्स होते हैं वो हमारे थर्ड ऑक्टेव में होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो वोकल रेंज है, लाइक जो स्टैंडर्ड एक वोकल रेंज है, 90% ऑफ द टाइम हमारी जो वोकल्स हैं वो थर्ड ऑक्टेव में चलती है। उसके बाद कभी हम लोअर ऑक्टेव की तरफ भी शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब सेकंड ऑक्टेव की तरफ भी शिफ्ट हो जाते हैं, एंड द सेम वे हम थर्ड ऑक्टेव की तरफ, फोर्थ ऑक्टेव की तरफ भी फिनिश चले जाते हैं, राइट। सो जो हमारा हाई ऑक्टेव है, दैट मीन्स हाई पिचेस हैं, जो ऊपर के स्वर हैं वो हमारे फोर्थ ऑक्टेव में मिलेंगे, राइट। जो हमारे मंत्र सप्तक के स्वर हैं या हमारे जो लोअर ऑक्टेव के स्वर्स हैं, नोट्स हैं, वो हमारे सेकंड ऑक्टेव में मिलेंगे। सो अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट ए शार्प की, राइट, सो जो ए शार्प हमारा ये है, ये हमारा ए शार्प थर्ड है, राइट। अब ये मुझे कैसे पता लगा, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी सॉन्ग को सुनेंगे, राइट, और उस सॉन्ग को सुनने के बाद जब उसे आप हमिंग करेंगे, उसकी हमिंग करेंगे और अपने नोट्स को आप देखोगे, तब आपको ईजिली पता लग जाएगा कि वो ए शार्प 2 में है, वो ए शार्प 3 में है या ए शार्प 4 में है, राइट। सो बेसिकली जो हमारा स्टैंडर्ड वोकल रेंज है वो हमारा थर्ड ऑक्टेव में रहता है, मतलब C3 से लेके B3 तक, राइट। उसके बाद जब हम C4, C शार्प 4 और आगे फोर्थ ऑक्टेव पे बढ़ते चले जाते हैं, वो हमारा हाई वोकल रेंज में चला जाता है। एंड जब नीचे के स्वर्स होते हैं लोअर ऑक्टेव में, तो वो C3 के लेफ्ट साइड होते हैं, मतलब जैसे B2 हो गया, ए शार्प 2 हो गया, एंड सो ऑन चला गया, मतलब जैसे सेकंड ऑक्टेव के नोट्स। सो जब हम किसी भी सॉन्ग को सुनेंगे, हम उसके नोटेशन को प्ले करेंगे, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम वो थर्ड ऑक्टेव में जा रहे हैं या वो सेकंड ऑक्टेव में जा रहे हैं या वो फोर्थ ऑक्टेव में जा रहा है, राइट। अब जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट लाइन को अगर प्ले करता हूँ, बट फर्स्ट लाइन को मैं ए शार्प 3 से ना प्ले करके मैं ए शार्प 2 से प्ले करता हूँ, तो देखते हैं कैसा साउंड करता है। अब जब हम ओरिजिनल सॉन्ग को सुनेंगे तो ओरिजिनल सॉन्ग में जो वोकलिस्ट है, जो सिंगर है, वो काफ़ी हाई पिच पे गा रहा है, राइट। अब इसी चीज़ को अगर हम ए शार्प 2 से ना प्ले करके हम ए शार्प 3 से प्ले करते हैं, नोटेशन सेम रहेगी, राइट। सो हमें ये पता लगा सुनने के बाद, दोनों हमने ऑक्टेव से ट्राई करा, सेकंड से भी करा और थर्ड से करा, बट जो थर्ड से हमने प्ले किया वो हमने देखा कि वो सॉन्ग के साथ ज़्यादा फेमिलियर साउंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल जो वोकल्स हैं, जो सिंगर है, वो जो ऑक्टेव में गा रहे हैं वो कौन सा है, वो थर्ड से फोर्थ में जा रहा है, ठीक। अब इसी चीज़ को अगर हम 4 से प्ले करें तो ये कैसा साउंड करेगा, तो ये काफ़ी हाई साउंड कर रहा है, जबकि यहाँ पे तो पिच ही नहीं है, ओपेरा सिंगर्स की वो भले पिच होती हो, राइट। सो इस तरह से हम नोट्स को डिटरमाइन करते हैं कि वो सेकंड ऑक्टेव में आएंगे, वो थर्ड ऑक्टेव में आएंगे या वो फोर्थ ऑक्टेव में आएंगे, राइट। बाकी इंडो वेस्टर्न नोटेशन को रीड करने का जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। हमारे पास जो नोट्स, हमारे पास जो मेंशन है, हमें सेम उसे प्ले करते जाना है।
राइट। अब बात करते हैं कि उसकी मेलोडी कैसे फॉर्म होगी। जैसे कि अगर ये नोटेशन यहाँ पे लिखी है, सो इसको मेलोडी की तरह कैसे प्ले करना है, मतलब जो गाने की धुन है या गाने की जो मेलोडी है उसको कैसे हम अपने प्ले करते टाइम लाएंगे। तो इसका भी बहुत ही सिंपल सा रूल है कि इसके लिए आपको सॉन्ग को सुनना पड़ेगा, सॉन्ग को मेमोराइज करना पड़ेगा। जब तक सॉन्ग आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक उसकी जो मेलोडी है वो प्रॉपर आपके हाथ से प्ले नहीं हो पाएगी, राइट। सो जो भी नोटेशन है उसे पहले आप प्ले करें, फिर सॉन्ग को सुने और उस मेलोडी की जो आपका नोटेशन चल रहा है उसे आप सॉन्ग के साथ बिल्ड कराने की कोशिश करें, राइट। ये तो बात हो गई इंडो वेस्टर्न। अब हम बात करते हैं स्टाफ नोटेशन की। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इंडो वेस्टर्न में हम रिदम या बीट्स को साथ में लेके नहीं चलते हैं, बट जब हम स्टाफ नोटेशन की बात करते हैं तो स्टाफ नोटेशन में हम बीट्स को या रिदम को या टाइमिंग को भी साथ में लेके चलते हैं, राइट। अब जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नोटेशन को रीड करने की, नोटेशन को रीड करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। इससे कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, राइट। उन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है, राइट। इसका एक सेपरेट एक सीरीज़ में लाऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर स्टाफ नोटेशन को कैसे रीड करा जाता है, बीट्स को कैसे रीड किया जाता है, वो सब बताऊंगा। आज के सिलेक्शन में बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगा, राइट। सो ये जो फर्स्ट सिंबल है इसे हम बोलते हैं ट्रेबल क्लेफ, राइट। ट्रेबल क्लेफ का मतलब जो हमारे राइट हैंड के लिए होता है, ठीक। और जो इसके नीचे वाला है ये हम बोलते हैं बेस क्लेफ, राइट। सो जो बास या बेस क्लेफ होता है वो लेफ्ट हैंड के लिए होता है। तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल हुआ कि राइट हैंड से जब हम नोटेशन रीड करेंगे, राइट, तो वो हमारी ट्रेबल क्लेफ में आएगी, मतलब ऊपर वाले बार्स में आ जाएगी। जब हम बेस क्लेफ मतलब लेफ्ट हैंड की नोटेशन रीड करेंगे तो वो बॉटम वाले बार में आ जाएगी, राइट। सो इस तरह से हम राइट एंड लेफ्ट को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। फिर अब इस टाइप की नोटेशन में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, हर एक सिंबल का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, राइट। जैसे ये जो सॉन्ग है, इस सॉन्ग का नाम है म्यूजिक लैंड, राइट। सो म्यूजिक लैंड ये जो सॉन्ग है इसमें दो फ्रेजेस है, एक आपको ये फर्स्ट फ्रेज ऊपर दिख रही है, एक सेकंड फ्रेज यहाँ पे दिख रही है, ठीक। तो हम सिर्फ फर्स्ट फ्रेज से समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत कि कैसे हम रीड करेंगे, राइट। तो जैसा मैंने बताया कि राइट हैंड के लिए ट्रेबल क्लेफ है, लेफ्ट हैंड के लिए बेस क्लेफ है, राइट। अब यहाँ पे ये सबसे पहला सिंबल बना है, इस सिंबल का मतलब हुआ कि ट्रेबल क्लेफ एंड बेस क्लेफ कंबाइन हो गए, तो मतलब ये हो गया ग्रैंड स्टाफ या ग्रैंड क्लेफ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 4/4, 4/4 जैसे हम रीड करते हैं 4/4, तो 4/4 क्या है, 4/4 टाइम सिग्नेचर हुआ। 4/4 टाइम सिग्नेचर का मतलब हुआ कि हर एक बार में कितने नोट्स आएंगे एंड किस टाइप्स के नोट्स होंगे, राइट। फिर यहाँ पे ऊपर लिखा है MM एंड फिर ये सिंबल बना है 60-120। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इसकी मेट्रोनोम है, मतलब जो इसकी BPM हम सेट करेंगे वो मिनिमम 60 सेट करेंगे, मैक्सिमम 120 सेट करेंगे, राइट। इसी तरह से हम नोट्स को जब रीड करना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो नोट्स को रीड करने का बहुत ही तरीका होता है कि हमें एक रूल है, हमें उस रूल को ध्यान करना है और अपने सारे नोट्स को उसी रूल के अकॉर्डिंग प्ले करना है, राइट। अब जैसे मैं ट्रेबल क्लेफ की बात करूँ, राइट, तो अब मैं कहूँगा कि आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक। ट्रेबल क्लेफ के लिए ऊपर और बेस क्लेफ के लिए नीचे वाले सिंबल में, राइट। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, हाँ, राइट। इस पोर्शन में अगर हम बात करें तो जो मिडल सी है दैट इज C3, राइट। सबको पता है कि जो मिडल सी होता है वो C3 होता है। तो जो C3 है वो हमेशा ट्रेबल क्लेफ और बेस क्लेफ के बीच में आएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि ये ट्रेबल क्लेफ है और ये बेस क्लेफ है, इसके मिडल में, इसके बीच में C3 आ रहा है। वो ना ही ट्रेबल क्लेफ की तरफ जा रहा है और ना ही वो बेस क्लेफ की जा रहा है, इसीलिए उसे हमने मिडल सी बोला। अब अगर हम C3 के राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमारा जो नोटेशन है वो ट्रेबल क्लेफ की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ। और अगर हम C3 के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो वो हमारा बेस क्लेफ की तरफ मूव करेगा, मतलब नीचे की तरफ मूव करेगा। तो पहले हम ट्रेबल क्लेफ में देखते हैं। तो ट्रेबल क्लेफ में देखेंगे जो लाइंस हैं और जो स्पेसेस हैं उनके नेम्स क्या हैं, क्योंकि शीट में जब हम किसी भी नोट को रखते हैं तो वो लाइंस और स्पेसेस पे डिपेंड करता है, राइट। तो अगर हम लाइंस की बात करें तो फर्स्ट लाइन पे जो भी नोट आएगा वो E होगा, सेकेंड लाइन पे जो भी नोट आएगा वो G होगा, थर्ड लाइन पे जो भी नोट आएगा वो B होगा, फिर उसके बाद फोर्थ लाइन पे जो नोट आएगा वो D होगा और लास्ट वाली लाइन पे आ जाएगा F। सो कहने का मतलब हमारे पास जो लाइंस के ऊपर नेम्स हुए वो हो गया EGBDF, दैट मीन्स एवरी गुड बॉय डिजर्व फूड। ये हो गया जो नोट्स हमारे लाइंस पे आ रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं स्पेसेस की, राइट। सो जो फर्स्ट स्पेस है उस पर जितने नोट आएंगे वो होगा F। हमारे पास जो सेकंड स्पेस है उस पर जो नोट्स आएंगे वो होंगे A। थर्ड स्पेस में जो नोट आएगा वो होगा C और जो लास्ट स्पेस में नोट आएगा वो होगा E। तो ये हो गया FACE, फेस, राइट। इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो नोटेशन लाइंस की है, मतलब जो लाइंस में नोट आ रहे हैं वो है एवरी गुड बॉय डिजर्व फूड, EGBDF। उसके बाद जो हमारा स्पेसिस के नोट्स आ रहे हैं वो हो रहा है FACE, दैट मीन्स फेस, राइट। तो इस तरह से हम ट्रेबल क्लेफ के नोट्स को देखते हैं।
अब हम बात करते हैं बेस क्लेफ के नोट की, राइट। सो बेस क्लेफ के नोट में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा लाइंस के नोट्स क्या है एज यूजुअल। तो लाइंस के नोट्स देखने के लिए हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट लाइन है उस पे आ रहा है जी, सेकंड लाइन पे जो नोट्स आएंगे वो हो जाएंगे बी, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा डी, फिर उसके बाद आ रहा है एफ, और सबसे लास्ट में जो नोट आ रहा है वो हो रहा है जी, राइट। सो जो बेस क्लेफ की लाइंस के नेम है वो क्या है, जी बी डी एफ ए, गुड बॉय डिजर्व फूड ऑलवेज, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है जिसे आप मेमोराइज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। फिर हम बात करते हैं स्पेसेस की। तो स्पेसेस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट स्पेस में जो नोट है वो होगा ए, सेकंड स्पेस में अगर कोई नोट है वो होगा सी, थर्ड स्पेस में कोई नोट है वो है ई, एंड इसी तरह अगर लास्ट फोर्थ स्पेस में कोई नोट है वो है जी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो स्पेसेस के नेम्स है वो यहाँ पे क्या है, ए सी ई जी, ऑल काउज ईट ग्रास, राइट। तो इस तरह से हम स्पेसेस के नेम्स को भी हम मेमोराइज करेंगे, बेस क्लेफ की या डबल क्लेफ की। एक बार फिर से, जो स्पेसेस हमारी ट्रेबल क्लेफ की है उसका नेम है FACE, दैट इज फेस। अगर हम लाइंस की बात करें, राइट, तो लाइंस में है एवरी गुड बॉय डिजर्व फूड, EGBDF। अब अगर हम बेस क्लेफ की बात करते हैं तो बेस क्लेफ के जो फर्स्ट लाइन है वो है जी, फिर BDF एंड ए, गुड बॉय डिजर्व फूड ऑलवेज, उसके बाद ACEG, ऑल काउस ईट ग्रास, राइट। तो इस तरह से हम अपने लाइंस के और स्पेसेस के नोट्स को मेमोराइज करते हैं और इसी रूल के बेसिस पे हम नोट्स की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद फिर आते हैं टाइप्स ऑफ नोट। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे इसमें काफ़ी तरह के सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं। एक ये सिंबल है, राइट, जिसका जो बेस है वो फिल्ड नहीं है, फिर यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल है जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं है। तो ये होता है टाइप ऑफ नोट जो हम किसी और लेक्चर में सीखेंगे, बट इस सीरीज में हम इस लेक्चर में सिर्फ इतना सीखते हैं कि हम बेस क्लेफ के और ट्रेबल क्लेफ के नोट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं लाइंस के बेसिस पे और स्पेसेस के बेसिस पे। तो आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.